ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਕਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲਈ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਈਆ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚਾ ਤੇਰਾ ਜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਪੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਾਤਾ ਮੈਂ ਜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਂਡ ਵੇਖ ਲਵਾ ਹਾਂ ਓਏ ਮੈਂ ਛੱਡ ਤੂੰ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਇਹ ਕੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਗਾਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਆਨੂੰ ਗਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਾਲੇ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਓ ਤੂੰ ਛੱਡ ਬੋਕੀ ਅਗਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 9 अक्टूबर है, पीर का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या और बहुत ही सबक आमोज़ वाक़या जो है वो आपके सामने जो है वो रखूँगा। पाकपतन का ये वाक़या है। आपने दो मुहावरे सुने होंगे। एक, खून सफ़ेद हो गया है, आपने यकीनन सुना अगर आपने अपने सामने होता देखा भी होगा कि आजकल जो मामला चल रहे हैं। दूसरा मुहावरा आपने यकीनन सुना होगा और वो हमारे सामने मुआशरे में बहुत दफ़ा लोगों को सबक हासिल नहीं होता, लेकिन बहुत दफ़ा वो आपके सामने ज़रूर आता है और वो मुहावरा है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस एक वाक़ये में ये दोनों चीज़ें हैं। किस तरह एक बेटे ने अपने सफ़ेद दाढ़ी वाले बाप पे जुल्म किया, सर फाड़ दिया, पुलिस के पास बाप पहुंच गया। FIR की कापी मेरे पास मौजूद है। पाकपतन का ये वाक़या है, लेकिन क्यों किया, वजूहात क्या हैं, बाप ने ऐसा क्या किया था कि बाप बेटे ने ये किया, और बाप माजी में ऐसा क्या कर चुका है कि बेटे ने उसके साथ ये किया, जिससे ये पता चलता है कि जैसा आप करते होते हैं उसका आपको जो है नतीजा ज़रूर मिलता होता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मौजूद हैं। तो ये वाक़या ऐसा था जो मुझे वहाँ से इतलात मिली है। मेरे पास FIR की कापी मौजूद है, वहाँ जो दोस्त मौजूद हैं उनसे भी बात की, उन्होंने इस वाक़े के हवाले से बताया भी सही, वीडियो भी भेज दी, और उन्हें जो है जो चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं वो आपके सामने रखूँगा। और इसमें सबक है इस वाक़े में कि आखिर हमारे मुआशरे में ऐसा क्यों हो रहा है, उस बेटे ने ऐसा क्यों किया, उसकी वजूहात क्या थी, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले ये उस बाप ने जो FIR कटवाई है मेरे पास मौजूद है। ये FIR मैं जूँ कि तू पढ़ दूंगा, लेकिन इसको फिर थोड़ा सा जो वाक़या मुझे असल वहाँ से पता चला है और जिस शख्स ने ये वीडियो बनाई है, जिस शख्स ने ये देखा है, वो क्या बताता है, सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियोज़ को शेयर किया करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। थाना सिटी पाकपतन, ज़िला पाकपतन है जी। और ये वाक़या है तारीख़ वक़ूआ जो है वो तकरीबन रात 8:30 बजे है, 8 अक्टूबर का ये वाक़या है। FIR में जो लिखा गया है, पीर बख्श वल मोहम्मद दीन जो मुद्दई है और जो है इसने जो है FIR करवाई है। FIR में क्या लिखवाता है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर वाक़े को एक्सप्लेन भी करता हूँ। कहता है जी, जनाब SHO साहब, मैं पीर बख्श वल मोहम्मद दीन और बनाम जो है वो ये है महल्ला पीर करियाँ, पाकपतन, गली नंबर 2। कहता है कि जी बनाम हाफिज़ शहज़ाद वल पीर ज़ात, इसका बेटा है हाफिज़ शहज़ाद, हाफिज़ कुरान है। आप ये भी ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा अपने माइंड में ये चीज़ें रखिएगा। कहता है कि गली नंबर 2 पीर करियाँ का रिहायशी हूँ, मुस्तकिल तौर पे नहायत शरीफ आदमी हूँ, और जिस पे मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ वो एक नाफरमान गुस्ताख बेटा है जो मेरी जान का दुश्मन बन चुका है। और आज 8 तारीख़ को बवक्त रात 8:30 बजे का वक़ूआ है कि साहिल अपने घर में मौजूद था जब मेरा बेटा इल्ज़ाम अलय जो है वो घर के दूसरे हिस्से में था। अचानक मेरे पास आया और मुझे गिरबान से पकड़ कर घसीटता हुआ मुझे कमरे से ले गया। मुझे थप्पड़ों, घोंसों, लातों से मारना शुरू कर दिया। घर में गिलास जो है कांच वाला पड़ा हुआ था, उठाकर मेरे सर पे मारा, मेरा सर फट गया, खून बहने लगा। इसी असना में उसने घर में से ईंट उठाकर मारी और मेरे दाएं हाथ के अंगूठा पर लगी। साहिल ने शोर वावेला किया। मेरे शोर पर मेरा मेरा दूसरा बेटा वकार अली और मेरी बीवी बचाने आए तो उसने उन्हें भी मारा। मेरे बेटे वकार अली ने वीडियो भी बनाई जिसमें इल्ज़ाम अलैह तशद्दुद करता वाज़ेह दिखाई दे रहा है। वीडियो मेरे पास मौजूद भी है। ठीक है, वो कहता है कि जी शोर सुनकर मोहम्मद अली वाल मोहम्मद शरीफ कौम मराई, ये जो है इसका पड़ोसी है, वो भी आया, उसने भी बचाने की कोशिश की, मगर मेरे बेटे ने
जो है उसको भी वो किया और मुझे वो कत्ल करना चाहता था और कत्ल करने के दर पे था। बड़ी मुश्किल से उसने संभाला और मेरे बेटे ने वक़ार अली मेरी जान बख्शी करवाई। मजरूबी हालत में साहिल बेहोश हो गया। मुझे मजरूबी हालत में गवाह फ़लाँ DHQ अस्पताल ले गए। 15 पे इतला दी और ज़बरदस्ती जो है जो शख्स है जो मेरा बेटा है वो वरासती जायदाद अपने नाम करवाने की बाबत कहता है। माल मवेशी मेरी मनकूला गैर मनकूला जायदाद हथियाना चाहता है। जायदाद ना देने की वजह से मुझे जान से मार देना चाहता है और जो है कबल अज़ीं 5-6 माह कबल भी तशद्दुद किया था इसने मुझ पर। FIR भी करवाई थी, फरीदनगर दर्ज करवाई थी और जो है इसने मिन्नत समाजत करवा के FIR वापस करवाई थी। ये सारा वकूआ जो है वो कहता है कि जी इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये FIR मैंने पढ़ के आपको सुनाई, मैंने कहा डिटेल आपको थोड़ी अंदाज़ा हो जाए कि हुआ क्या। अब असल मामला क्या है जो वहाँ से मुझे पता चला। मामला ये है कि जी इसका जो बेटा है इसकी जायदाद भी है और इसके कुछ माल मवेशी भी हैं। बेटा जो है कहता है जायदाद में से हिस्सा दो और माल मवेशी भी बेचना चाहता है, ये नहीं बेचना चाह रहा, बेचने दे रहा। अब इनकी तू मैं हुई और इसके ऊपर जो है बेटे ने इसके ऊपर तशद्दुद किया, गिलास मारा, सर फाड़ दिया। ये सारा मामला हो गया बेटे का। अब यहाँ पे तो आपको वो वाली मिसाल नज़र आ गई होगी कि खून सफ़ेद हो गया है। बच्चे जो है वो इज़्ज़त करना उन्होंने छोड़ दिया अपने वालिदैन की। बुज़ुर्ग वालिद है, दाढ़ी वाला है, आपने तस्वीर देख ली होगी। ये सारा मामला हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जितनी इसकी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जो वहाँ से मुझे इतलात मिली हैं जी, ये जो पीर बख्श नामी शख्स है जो सफ़ेद दाढ़ी वाला है जो उसका बाप है, उसके हवाले से मुझे वहाँ पे बताया गया कि ये शख्स जो है ये बेहतर आदमी नहीं है। इसका जानवरों का कारोबार है, ये लेन देन करता है, जानवर लेता है, बेचता है, इसका ये काम है, कारोबार है, जो मुझे वहाँ से पता चला है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे जिसने दी है कंफर्म इन्फॉर्मेशन है। वो कहता है कि ये शख्स जो है ये लेन देन का बड़ा बुरा है और इसने लोगों के साथ क्या किया हुआ है। ये कहता है कि ये जानवर ले आता था, उसके बाद ये पैसे नहीं देता था, ये करता था 2 नंबरी, लोगों को फ्रॉड करता था। कुछ पैसे दे के जानवर ले आया, जानवर आगे बेच दिया। लोग आए इसके दरवाज़े के ऊपर, जब दरवाज़े पे आके लोग पैसे मांगते थे तो ये उनके साथ झगड़ा करता था। जब पैसे मांगने आते थे तो उनके साथ लड़ाई करता था। जब पैसे मांगने आते थे तो उन पे पर्चे करवा देता था, जेली पुलिस वालों को पैसे जैसे दे के कि ये मुझसे पैसे मांगने दोबारा ना आए। और इसने इस तरह बहुत सारे लोगों के जो है पैसे खाए हुए थे और उन्हीं पैसों से इस औलाद को पाला था। जो औलाद आजकल इसके साथ ये कर रही है, ये उन पैसों से इसने इस औलाद को पाला था। ये हाफिज़ कुरान है इसका, जो बेटा है शहजाद, जिसके नाम पे इसने FIR जिसके ख़िलाफ़ करवाई हुई है, ये हाफिज़ कुरान है। इसने हिफ्ज़ किया हुआ है और बड़ी वहाँ की मशहूर मस्जिद है, मुझे नाम भी उन्होंने बताया, उसने वहाँ से हिफ्ज़ किया हुआ है। और ये हाफिज़ बेटा इस बाप की जान लेने के दर पे है। मामला वही है जो मैंने आपको शुरू में 2 मिसालें सुनाई थी ना, खून सफ़ेद हो गया है, वो हो गया है। वो तो ये मामला ना भी हो तो आपको नज़र आ रहा है, भाई भाई का नहीं है, कज़न्स एक दूसरे के साथ, बाप बेटा एक दूसरे के साथ, माँ बेटा एक दूसरे के साथ, बहन भाई एक दूसरे के साथ, ज़मीन की वजह से, ज़र की वजह से, जन की वजह से और इस दौलत और इन चक्रों में जो है वो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ साथ जो आप बोते हैं ना, आप वही काटते होते हैं। अगर आपने आज किसी के साथ कोई ज़्यादती की है तो कल को इंतज़ार करें, और ये होता है, हम अपनी आँखों से इसी दुनिया में लोगों के साथ होता हुआ देखते हैं कि वो किसी के साथ ज़्यादती करते हैं और उसको बदला इसी दुनिया में मिलता है। अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो आप ये मत सोचें कि आप उसका बदला लिए बग़ैर इस दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह कादिर मुतलक है और आदिल है, अदल करने वाला है। अगर आपने ज़्यादती कर दी और आप ये सोचें कि मैं थाने कचहरी में पैसे दे के बच जाऊंगा, मैं वकील को पैसे दे दूंगा, मैं जज को पैसे दे दूंगा, ओके, आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं, उधर मैनेज नहीं कर सकते। और उसका इंसाफ जो है वो तो हमारा ईमान है ना कि उसने इंसाफ अदल करना है। ये वाक़या जी, ये वाक़या मैं इसलिए आपको बयान इसीलिए किया है, ज़ाहिर है मैंने ये जब वाक़या पढ़ा तो मुझे नज़र आया और फिर मैंने इन्फॉर्मेशन ली इस वाक़े के हवाले से। मेरी कोशिश होती है वहाँ जो लोग मौजूद होते हैं, पूछते हैं लोगों से कि यार ये ऐसे क्यों हुआ है, तो फिर लोग जो चीज़ बताते हैं, वहाँ पे मौजूद जो लोग बताते हैं, जो इनके पड़ोसी होते हैं, जो इनके मल्लेदार होते हैं, जो इनके गली के होते हैं, वो जब चीज़ें बताते हैं ना तो आप सुन के हैरान रह जाते हैं कि देखें ऐसे भी होता है। अब ये शख्स जो है बेटा गिरफ़्तार हो गया, FIR इसने करवा दी है, कहता है मेरा बेटा मुझे जान से मरना चाहता है। बेटा कहता है अब्बा मैंने ज़मीन नहीं दे रहा, जानवर नहीं बेचने दे रहा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए जायदाद में। ये जायदाद, ज़मीन, ज़र, ये मामलात हैं और इस तरह का ये वाक़या पाकपतन में पेश है। अच्छा, एक चीज़ और भी आपको बताऊँ, मुझे जहन में आ गया, आपको याद होगा मुझे किसी दोस्त ने बताया है जो जिससे मैंने इन्फॉर्मेशन ली, वो कहती है कि जी
ये वाला जो वाक़या है ना, ये पीर करियाँ का है। और आपको याद होगा पिछले दिनों एक बेटे ने एक बाप को बाकायदा मारा था पाकपतन में। वो मोहल्ला इस्लाम कॉलोनी है, वो भी पाकपतन का, और इससे कोई 5-6 गलियाँ, मतलब सेकंड दूसरा मोहल्ला कहते हैं, 5-6 गलियों का फ़र्क है। वहाँ पे मौजूद दोस्त ने बताया जो पाकपतन वाले हैं। तो एक ही जगह पे सिमिलर वाक़यात, जिसमें पहले बेटे ने बाप को और फिर इस बेटे ने बाप को, ये हो रहा है। ये हमारे माशरे का हिस्सा है और ये स्टोरीज़ रोज़ हमारे सामने आती हैं, लेकिन सबक हम फिर भी हासिल नहीं करते। हम रोज़ वही काम करते हैं, रोज़ इसी तरह के वाक़यात होते हैं और इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दीजिए। आप हमारे लिए भी दुआ किया करें और सबके लिए दुआ किया करें। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसी चीज़ जो इसमें मैंने बयान करनी हो और वो रह गई हो तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। मुझे आप किया करें अपनी दुआओं में याद, और अपनी दुआएं आप हमें ज़रूर दिया करें। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। आप मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। और फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आपका फ़ीडबैक बड़ा मैटर करता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोग फ़ीडबैक देते हैं और आप लोग मेरी चीज़ें, मेरी तस्हीह भी करते हैं और मुझ तक पहुँचते भी हैं किसी तरीके से, सोशल मीडिया से या मेरे नंबर के ज़रिए। और मैं बहुत सारे मुझे केसेस आए हुए हैं जिनके ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ। मैं फैसलाबाद का एक केस आया हुआ है मेरा, इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी तफसील आपके सामने ज़रूर रखूँगा। और लोग मेरे साथ राब्ते में हैं, कोशिश कर रहा हूँ मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए तो इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।